आंटी के दिल में पड़ रही छपाक, बोला कि जैसे मैं मारती हूँ अंकल को वैसे कम से कम कोई और भी तो काम ना काज करती हो दिन भर भाई, इंस्टाग्राम और रील चलाती हो, ऐसी लड़की चाहिए। बोला रील चलाती है, अच्छा जिसको पका पका मिल जाए सास के द्वारा, ऐसी लड़की चाहिए ना। तो भाई आंटी डिमांड मांग रही है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, एक और नए ब्लॉग है क्या बोल। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू। तो हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ना दाढ़ी बना दूँ इससे, अभी दाढ़ी बड़ी मुश्किल से बढ़ाने का दिन आते हैं और मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या ही जो कर लेंगे, डर लग रहा है इनको देख के। तो मैडम को तो लग रहा है डर, बोला पता नहीं कैसी काट दोगे दाढ़ी, पर मैं सोच रहा हूँ बना लेता हूँ दाढ़ी अपनी, लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है जब दाढ़ी ऐसे बढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि आती नहीं है ना हमको भी दाढ़ियाँ, हमारी भी आधी आधी दाढ़ियाँ आती हैं। पता नहीं हमने भी भदोले में खाना नहीं खाया ना, इसलिए नहीं आती। हमारे इधर एक चलता है जिसने भदोले में खाना खाया होगा उसकी दाढ़ी आती है, तो शायद मैंने खाया नहीं इसलिए ठीक से नहीं आती है। खैर देख लेते हैं बनाते या नहीं बनाते, कहीं पता चले तुम पहचान नहीं, तुमने बोला ये तो कौन आ गया आदमी, इसलिए देख लेते हैं। और भाई साहब अभी अपनी वाइफ कर रही है वीडियो अपलोडिंग, यहाँ पे कर रही है भाई वो थंबनेल पता नहीं क्या क्या बनता है। थंबनेल तो हम बना देते हैं, लेकिन वाइफ डालती है टैग डालती, क्योंकि ये है इंस्टाग्राम वाली, इनको पता होता है टैग ये लेग पता नहीं क्या क्या लगते हैं उसमें, वो सब डाल दिया है इन्होंने। देखो दौड़ दौड़ के आगे वीडियो में बोलने के लिए। झूठ बोल रहे, थंबनेल मैं बनाती हूँ, ठीक है? थंबनेल नहीं बनाती है मैडम, मैं बनाता हूँ थंबनेल मैं। कैसे दौड़ दौड़ के आई भाई साहब, ऐसा ना हो कहीं वीडियो में छूट जाए मेरी बात, कल लोग मेरे को ट्रोल कर दी, इसलिए भाग भाग के आ गई। इल्जाम नहीं, गलत तो क्रेडिट नहीं लेना खुद से कि सब कुछ मैं करता हूँ। कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं भाई, कभी कभी मानना भी जरूरी है बीवी की बात, जब वो सही नहीं हो तभी मानना है। गलत जगह पे मत मान। और भाई साहब कुछ दिन पहले जो वाइफ ने चप्पल लिए थे ना मार्केट में 100 रुपए के, वो है ये। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, इन्हीं चप्पल पहन के जाऊंगा मैं। क्या मैं पहन के जा रहा हूँ? मेरे पीछे ये किसके? मुझे पापा जी लाए। पापा के? तभी तो मैं बोला ये पीढ़ी ऐसे हो गई मेरे को, मैंने कहा मेरी क्लास लगती तुम्हारे द्वारा। चलो ये मेरे पापा लाए हैं, लेकिन टूटने नहीं चाहिए चप्पल, क्योंकि भाई टूट गए तो फिर मेरा दिल भी टूटेगा, मेरा सर भी फूटेगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए नहीं टूटने चाहिए। आज मेरा रिकॉर्ड बना रही है मैडम, आज चेहरे पे दूध लेने जाना है तो मैडम लगा रही है चेहरे पे सिर्फ पाउडर वाला सीन। हम तो पाउडर नहीं लगाया करते, लेकिन अभी मैडम लगा रही है चेहरे पे पाउडर, क्योंकि जल्दी जाना है नहीं तो हो जाएगी टांग तुड़ाई। मम्मी ने बोला है टाइम से दूध लेके आ जाना, आज भाई नहीं ला रहा है हम लाएंगे, तो इसलिए भाई जाना पड़ेगा टाइम से, नहीं तो हो जाएगी खड़ी खाट, इसलिए हम टाइम से चले जाते हैं। अरे किस में लाते? परे पान में। मैं तो परे पान में देखा है ज्यादातर दूध कि परे पान में रखा है फ्रीज में। तो भाई साहब हमको भी पता नहीं है कि कौन सा बटन किसका है, बस जला रहे हैं लाइट, क्योंकि हम भी ज़्यादा बटन ही नहीं चलाया करते हैं, मैडम जी और ही जलाया करते हैं। ऐसा होता है कभी कभी ना, लड़कों को पता नहीं होता कौन सा बटन किसका है, लेकिन जो बुआरी होती है ना, इसलिए बुआरी कर रखी है हमने, जो बुआरी होती है ना उसको सब पता होता है कौन सा बटन किसका है, क्योंकि वो उसने बहुत गालियाँ खा रखी है। लड़का कहाँ खाता अपनी मम्मी पापा से, ससुराल में आके खाता हो गाली। जैसे हमारी परसों धुनाई हो रही थी, वहाँ खींच रहे थे मेरे को, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं भाई, होता है दिल पे नहीं लेंगे हम। और वो वहाँ मेरी मम्मी घूम रही है, अभी दिख नहीं रहा होगा, बोल रहे टाइम से जा लो नहीं तो नहीं ऐसे रत पड़ा हो रखे, बोला तुम टाइम से निकल जाओ, बोले यहाँ से दूध लेने के लिए। तब आए ज्यादा देने लगे हैं, जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आ गई डॉन वाली आंटी, डॉन बन के आ रही है हमारी स्कूटी। दगड़े आंटी हैं हमारे साथ है, दगड़े आंटी कहीं नहीं, ढंग से बना भाई सब डॉन वाली बना रहे, ढंग से बना। डॉन वाली आंटी है ये। मैं बिना हेलमेट के काम कर रहा था, सोरा से मार खाए गए तू। मैं बिना उसके हेलमेट के चल रहा हूँ ना, तो पुलिस का काम कर रही है आंटी। यहाँ पे चौक पे रोक दिया आंटी ने, बोला कहाँ है तुम्हारा हेलमेट। कोई बात नहीं आंटी एकदम मस्त है, बट टांग ज्यादा खींचती है मेरी, इसलिए थोड़ा मैं दूर रहता हूँ आंटी से। आंटी और मेरी मम्मी घूम रही है, पता नहीं आज किसकी कांटे चल रही होगी इनके बीच। मेरी चल रही ना, किसी पड़ोसी की चल रही, पड़ोसी देख लो भाई किसकी चल रही होगी।
मरवा देगा। मेरा काम है भाई पिटाई करवाना दूसरों की, अपनी नहीं होनी चाहिए पिटाई ऐसे में। तेरी तो खुद ही हो जाती है। कोई बात नहीं। पूजा की मारती है तेरे को ना, ब्लॉग में बोल रहा था। पता कैसे तुम्हें? ब्लॉग में बोल रहा था। अरे हो जाती है वो, कभी कभी हो जाती है, हो जाती कहीं कहीं। आंटी के दिल में पड़ रही छपाक बोला कि जैसे मैं मारती हूँ अंकल को, वैसे कम से कम कोई और भी तो भाई किसी की बच्चों की दोस्ती हो ना हो, लेकिन कॉलोनी के आंटी लोगों की दोस्ती आपस में पक्की रहेगी। यहाँ पे देखो इनकी दोस्ती के चर्चे चल रहे होंगे, आपस में गप्पोड़ी बन रखे होंगे। घर में आके फिर अपने अपनी पुआरी को सुनाया जाएगा इनके द्वारा। अभी यहाँ पे चल रही है अपनी गप्पे, लंबी लंबी हाँक रहे होंगे। मैं तो ये अपने टाइम में ऐसे थी, मैं अपने टाइम में वैसी थी, वहाँ जाती थी यहाँ जाती थी, काम कुछ नहीं किया होगा इन्होंने। आगरा अपने टाइम की देखो आगे मैं इसीलिए बोलता हूँ ये डॉन वाली आंटी है। लोग डरते हैं मेरे वीडियो में आने के लिए, आंटी ऐसे आती है घूम घूम के। तो दोस्तों अभी इन्होंने कुछ नहीं पहना ना घर पे, बोला मैंने कहा जैकेट पहन लो, बोला नहीं थोड़ी देर में ये शॉल ना इनके पास दिखेगा मेरा। नहीं दिखेगा, दिखेगा। पता क्या बोलते हैं यार ना पति हूँ तेरा, थोड़ा मेरे को ठंड लग रही, बचा दे मेरे को ठंड। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी, की हाल छन? ठीक है, लेकिन तू इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे तुम? नमस्ते आंटी। अरे इतने दिन से प्रणाम कर आंटी को। यह कैमरा पकड़ के घूम रही है, आंटी को प्रणाम नहीं कर, प्रणाम कर। ऐसी वीडियो बनाने तो क्या करना, ये जो कैमरा है मैंने कहा खराब हो रहा है ना ये, तो ऐसे कर लेता तब वीडियो बना लेता हूँ। तो भाई आंटी जी भी चुआ बन रखी है। आंटी जी वहाँ अपने खेत में ऐसे लगी रहती ना। एक मेरे गाँव में आंटी है, एक ये वाली आंटी है यहाँ, ये भी खेत में लगे रहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं आंटी ना, मेरी बुआरी को सीखना चाहिए आंटी से थोड़ा बहुत। तो मम्मी दुनिया भर का मम्मी सिखाएगी, है ना। जितने भी बच्चे होते हैं ना वो अपनी दादी और नानी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बाकी मम्मी पापा को करे ना करें। इसीलिए होता है क्योंकि उनको ना दादी नानी घुमाया करते हैं दिन भर, इसीलिए होता है। हमको भी घुमाती थी हमारी दादी, वो अलग बात है कि बाद में कूटती भी थी जैसे जैसे हम बड़े हुए। हम कुटाई भी तगड़ी होती है। ये भाई लोग आते तो डेली हैं, लेकिन मैं इनको डालूंगा नहीं। आंटी जी भी बोल रही है किसके लिए चाहिए आपको लड़की? किसी के लिए ना, हमारा बेटा है। अच्छा, तो आंटी जी का भी बोला कोई रिलेटिव है ना आपका? हाँ, कौन बेटा? कौन? मेरी छोटी बहन। कौन है? मैं क्यों नहीं देखा? तेरे जितना लंबा है वो। तो भाई लड़कियों आपके लिए रिश्ता भी आ गए आंटी जी के द्वारा। भाई कोई लड़की है सुंदर सुशील, हाँ जो काम ना काज करती हो, दिन भर भाई इंस्टाग्राम और रील चलाती हो, ऐसी लड़की चाहिए बोला। अच्छा। जिसको पका पुका मिल जाए सास के द्वारा, ऐसी लड़की चाहिए ना। तो भाई आंटी डिमांड मांग रही है, उनके रिलेटिव को किसी को चाहिए बोला। तो भाई आंटी बोला सच में चाहिए है बुआरी चाहिए। देखो आंटी को बुआरी चाहिए बोला। तो भाई जिसको चाहिए अच्छी चाहिए, ढंगवानी की ऐसी चाहिए, देहरादून में संस्कारवान हो। वही तो संस्कार चाहिए, बस सिर्फ संस्कार होने चाहिए। संस्कार के साथ साथ सारी वो क्या सब कुछ वो होने चाहिए। हाँ मतलब पाँव पूछ 2-3-4 बार सेवा लगाए, ठीक है। दिन भर में एक बार 3 टाइम चाय पूछने वाली चाहिए, सुबह शाम काम पूरा करना चाहिए। अब बोला खाना खोना पकाना जरूरत नहीं, मेड रख लेंगे, देहरादून में रहना है, ऐसी वाली चाहिए। भाई इंस्टाग्राम रील चला सकते हो दिन भर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वीडियो बना सकते हो। भाई साहब मेरे पास ना कीपैड वाला फोन भी 2000 मतलब 11वीं क्लास में आया था, जब मैं घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे पापा ने कंधे में सिलेंडर लेके जब मेरे को भेजा था ठीक है, आज तक बोलते हैं मेरे पापा। और इनके पास फोन कितने में? मैं 17 Pro Max, मैं 6 में। अरे झूठ बोल रहा भाई साहब इनके पास फोन है, बोला हमने आपको YouTube पे देख लिया, पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं। इनके पास तो तगड़े फोन आ गए, काश हमारा टाइम भी वाला होता। परसों ही अपना चैनल बनाया था खुद से, कहाँ से देख रहे हो? मैंने बताया था इनको। iPhone 14 है। तो भाई ये तो अमीर लोग हैं। तो तुम्हें यार ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, अब सीधा IAS बनने की जरूरत है अब तुम्हें। गाइस बोला था ना थोड़ी देर बाद मेरी चुन्नी ओढ़ देंगे। यहाँ देखो भाई साहब देखो सुनो, चुन्नी ओढ़ी जाती है सही तरीके से। वाइफ ने कैसी चुन्नी ओढ़ी, सर में जानबूझ के ओढ़ा ताकि मैं अपना कंटेंट पूरा छाप दूं। ऐसी है ना कंटेंट के पीछे भाई साहब हाथ धोके पड़ के मेरे को ऐसे लड़की वाला बना दिया। तो भाई साहब दूध भी ले लिया है, और मैं तो बोल रहा हूँ अगर बुआरी को गाँव में रखा होता ना तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हमको।
कम से कम वहाँ दूध घी खाने का मौका तो मिलता। ये क्या है? यहाँ देहरादून में बुआरी काम न काज कर रही कुछ दिन भर, बस दूध लाने भी जाना पड़ता है। और दूध लाने भी ऐसे नहीं कि पैदल आ रही है बुआरी, बोला स्कूटी में चलो, बोला दूध लेने चलो, बोला मतलब तेल भी फूको और गौड़ी भी मत बांधो। ऐसा दिन आ रखे बुआरी के साथ रहने के। कुछ टाइम बाद भाई साहब एक चप्पल लाना होगा, उसके लिए भी बोलेगी कि स्कूटी में चलो। चप्पल भी लाने अभी? हाथ हो गई यार, हाथ हो गई, सच में लाना है। हाँ? तो देख लो आ गए भाई अपने दिन। ऐसे धीरे धीरे गरीबी छा जाएगी, गरीबी में ऐसे आ जाएगा कि कटोरा हाथ में आ जाएगा मेरे। तो चप्पल दिखाना, लेकिन सस्ते वाले चप्पल दिखाना, सस्ते वाले, ठीक है। अब हमने ले लिए हैं चप्पल, और चप्पल के ये तो ऐसे दिखा रहे चप्पल को ना जैसे भाई साहब क्या चीज हो गया। हाँ मस्त चीज हो गई, गुलदस्ता होगा इनको। अच्छा लग तो लेकिन चप्पल हमने तो तभी लिया भाई, हमने बोला हमको चाहिए सस्ता तभी लिए। अपने को कोई ऐसा नहीं है कि हाई फाई चीज़ लेने, गरीबी तो ऐसे ही छा रखी है, थोड़ा सस्ते वाले लेंगे। और लेंगे भी वो दिखा रहे थे भाई 190 के चप्पल। मैंने कहा अंकल जी आप एक काम करो, सबसे सस्ता वाला चप्पल दिखाओ और उसमें भी कंसेशन दे दो थोड़ा बहुत, तब जाके हमने ले लिए हैं। नहीं तो यार ये ना महंगे चप्पल ले आके और घूमने इन्होंने जाना नहीं है उस चप्पल में, वहाँ घर पे रखे रहना है, तो फ़ायदा क्या उन चप्पल का। और भाई साहब चप्पल ऐसे वैसे नहीं, मैडम बता रही है पापा जी ने स्पेशल डिमांड करेगी, ठीक है चप्पल लेके आना, तभी जाके ये चप्पल लिए जा रहे हैं। नहीं तो मैं बोल रहा था मंडी में ले लेंगे, मंडी में सस्ते 54 रुपये का चप्पल लाया था पिछली बार, ठीक है 54 रुपये के थे जब हम 5 जोड़ी लाए थे, 54 रुपये के चप्पल लाए थे। इस बार 60 रुपये के हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा महंगा, लेकिन पापा जी ने स्पेशल बोला था लेके आना, तब जाके मानेंगे, नहीं तो तब जाके लाए हम यहाँ पे से, नहीं तो हम नहीं लेने वाले थे गोरखपुर से। तो दोस्तों सासू जी को आज खाने वाले मोमो खाने वाले, चाउमीन पिज्जा वाली हो रही, मेरे सासू जी भी हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पतिदेव जी इतने इंटेलिजेंट है, इतने दिमागदार है, क्या ही बताओ। अब इनको यहाँ एकदम पतले वाले मोमो पसंद। तो अभी यहाँ पे शॉप पे हमने पहले कहा एक बार हाफ मोमो टेस्ट करेंगे हम, अगर पतले वाले होंगे तभी हम 2 प्लेट मोमो घर लेके जाएंगे। और ये पूरा आइडिया है इनका, घर वालों के लिए अच्छे ही ले जाना है। अगर बेकार हुई तो अपना पेट भर जाएगा, अच्छे हुए तो घर भी ले जा लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ 1 सेकंड पहले ऑर्डर दिया, 10 सेकंड पहले ऑर्डर दिया, और भाई ने ना इधर दे भी दिया। भाई पता नहीं भाई ने तो ऐसे, भाई तो मशीन वाला है, तो मुझे लग नहीं रहा है पतले वाले हैं। डिमांड होगी टेस्ट पे, अगर पतले नहीं है तो फिर होगा मेन चीज़ की भाई टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, बना अच्छे रखेंगे नहीं। गाइस मेरे पतिदेव जी को मोमो का ना नशा लग गया है। नशा नहीं, हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है मेरे को भाई साहब, खाते खाते कोई याद कर रहा है, बोला अकेले खा रहा होगा, इसलिए ना ऐसे हिचकी आ रही है मेरे को। उसको भी खाने होंगे। भाई ऐसा मत करो यार, तुम लोग याद मत करो इस टाइम पे, खाते टाइम थोड़ा टाइम देख के याद किया करो। और भाई साहब इन मोमो में ना, मोमो हैं पतले नहीं, लेकिन जो इनकी टेस्ट है ना अच्छा बना रखा है, इसलिए मैं ले जाऊंगा इनको घर। स्टफिंग अच्छी है उसके अंदर, मतलब चीज़ें भर रखी है। तो ये मोटे, जो मैंने पहले वाले मोमो दिखाए थे वो बहुत पतले थे, लेकिन ये मोटे हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए ले जाऊंगा मैं, ताकि घर वालों को अच्छा ही खिलाना यार। अगर ख़राब खिलाए कल की डेट पे ऐसा सुनने को मिलेगा, तुम तो ऐसे खिलाते हो जैसे कल छोड़ी थी, इसलिए भाई अच्छी चीज़ खिलानी है, इसलिए टेस्ट करके ले जा रहा हूँ। और ना ये इनकी निंजा टेक्निक है, यहाँ पे मेरे से बोला मेरी वीडियो बनाते रहे, तो मोमो चपट कर दिया है पूरे, है मोमो ऐसे कर दिया भाई, थाली यहाँ पे गायब हो गई है। अरे यार इन्होंने चटनी नहीं दी, सॉस नहीं दिया यार। भाई ये खतरनाक आदमी है। मेरे को भाई जी ये मोमो में सॉस खाते हैं यार, सॉस है, सॉस 2 तरीके की चटनी है, हरी वाली लाल वाली। नानी जी ने दिया है सॉस। नानी जी चला रही बोला दुकान, बोला एक दूं कि 2, मैंने कहा जब फ्री मिल रहा तो एक घर ले जा लूंगा ना, 2 दे दो। इधर लाओ, इसको हाथ से भी खोल सकती हूँ मैं। भाई दांत दे रखे हैं तो दांतों का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन नहीं रहेगा ना उस दिन इन दांतों की कीमत पता चलेगी। काश उस दिन नहीं ऐसा है एक्चुअल में। एक टाइम मैं कोक को ना ऐसे खोलता था, दांत से खोलता था कड़क करके। अब मैंने एक दिन ऐसे कड़क करके हुआ दांत पे, मेरे को डर लग गया, मैंने कहा पता नहीं किस दिन टूटता है दांत। ये मेरे गपोड़ी पति। अब जब नानी जी पूछ रही है गप्पे मार दी तो ना मारना पड़ेगा ना। नानी बोल है, अच्छा लगता है मेरे देख लो उन्होंने भी बोल दिया मेरे को बोलना अच्छा लगता है, ऐसे मेरी तरह हो। बस में जाती है, ट्रेन में जाती है, पहले तो अरे खा लेती हूँ, बाद में बात बैठती हूँ। हाँ